सभी को गुड इवनिंग। तो जैसे कि हमारा इतिहास का सीरीज चल रही है, इतिहास की सिंधु घाटी की ये लास्ट वीडियो है। इसमें हम क्या है, सिंधु घाटी के जो सामाजिक स्थिति थी सिंधु घाटी में, आर्थिक स्थिति थी, धार्मिक स्थिति थी, राजनीतिक स्थिति थी, वो हम सारा देख लेंगे। उद्योग धंधे कैसे थे, व्यापार कैसा था। तो आज क्या है, पूरे के पूरे हम ये सारे टॉपिक देख लेंगे। और इस वीडियो के बाद सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो पूरी की पूरी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद हम चलेंगे कहाँ पर, वैदिक सभ्यता की ओर। उसके बाद हम कहाँ चलेंगे, वैदिक सभ्यता की ओर। तो सबसे पहले हम क्या है, सिंधु घाटी की आर्थिक व्यवस्था के बारे में बात करें कि सिंधु घाटी की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, तो हम सिंधु घाटी की आर्थिक व्यवस्था के हम बारे में बात करें तो जो सिंधु घाटी की आर्थिक व्यवस्था थी वो क्या थी, जाति व्यवस्था पर आधारित नहीं थी, है ना। जाति व्यवस्था पर आधारित नहीं थी। अब आप लोग जाति व्यवस्था समझ गए ना कि भैया ये इस जाति का है, ये उस जाति का है। तो ऐसे जाति व्यवस्था पर आधारित नहीं थी, बल्कि किसमें वो विभाजित थी, बल्कि क्या है, वर्गों में विभाजित थी। किसमें, वर्गों में विभाजित थी सिंधु घाटी की सभ्यता। समाज में कितने कितने वर्ग थे, समाज में कितने वर्ग थे। समाज में पुरोहित वर्ग था, एक पुरोहित वर्ग था जो पंडित होता है ना, जो पुरोहित वर्ग था, व्यापारिक वर्ग था, श्रमिक वर्ग था और एक कृषि वर्ग था। तो सिंधु घाटी सभ्यता किस पे आधारित नहीं थी, जातिवाद पर आधारित नहीं थी, बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता किस पे आधारित थी, वर्ग पर आधारित थी। वर्ग में कितने 4 वर्ग थे उसमें। तो इसमें सबसे पहले था पुरोहित, दूसरा व्यापार, तीसरा श्रमिक और चौथा कृषि। उसके बाद क्या है, सिंधु घाटी क्या है, एक मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी। मतलब जो शासन पर है, जो घर के निर्णय है वो मात्र सत्ता तक मानी जाती है। क्योंकि क्या है, सिंधु घाटी में बड़े मूर्तियों के अधिक मिलने से ये ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो मात्र सत्तात्मक रही होगी, ऐसा अनुमान माना जाता है। उसके बाद लोग क्या है, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों भोजन करते थे। लोग क्या करते थे, वहां सिंधु घाटी के लोग थे वो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों भोजन का प्रयोग करते थे, है ना। लोग क्या है, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों भोजन का प्रयोग करते थे, है ना। और ये सूती ऊनी वस्त्र क्या है, सिलवाकर जो है, जो सूती ऊनी वस्त्र है वो कैसे पहनते थे, सिलसिलाए वस्त्र पहनते थे। और यहाँ पर रेशम को वस्त्रों का प्रयोग यहाँ पर नहीं होता था। कहाँ पर, सिंधु घाटी सभ्यता में। कहाँ पर रेशम के वस्त्रों का प्रयोग नहीं होता था, तो रेशम के वस्त्रों का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं होता था, है ना। बाकी हमारा ऊनी और हमारा जो कपास है, सूती वस्त्र, वो वहां पर क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पहनते थे। उसके बाद स्त्री पुरुष दोनों सोना चांदी तांबा हाथी दांत मनका सींग के आदि के क्या है, आभूषण क्या है, पहनते थे। जहां पर वो भैया लोग और वहां जो पुरुष है और जो महिलाएं हैं वहां पर क्या है, तांबा सोना चांदी हाथी के दांत मनके के विभिन्न प्रकार के आभूषण दोनों क्या है, पहना करते थे, है ना। उसके बाद क्या है, उनके क्या है, ये लोग क्या है, मनोरंजन के लिए क्या करते थे, तो भैया मनोरंजन के लिए क्या करते थे, शिकार करते थे और नृत्य करते थे और चौपड़ खेलते थे। क्या करते थे भैया, इन लोग मनोरंजन के लिए चौपड़ खेलते थे, नृत्य करते थे और शिकार करते थे, ठीक है। और ये लोग क्या थे, क्या है, इन लोगों को युद्ध ज्यादा पसंद नहीं था, बाकी ये लोग शांति ज्यादा चाहते थे, है ना। मतलब युद्ध कम चाहते थे और जो शांति है, मतलब युद्ध प्रिय कम थे और शांति प्रिय ज्यादा थे, अपन ऐसा कहें तो, है ना। और इनके घरेलू बर्तन में क्या है, घरेलू बर्तन में मिट्टी के बर्तन है और धातु के बने बर्तन है। तो ये एक सिंधु घाटी की क्या है, सामाजिक व्यवस्था थी। क्या थी सामाजिक व्यवस्था, समाज को, जो सिंधु घाटी व्यवस्था थी उसमें समाज को जातिवाद पर क्या है, विभाजित नहीं किया था, बल्कि सिंधु घाटी को वर्ग के आधार पर विभाजित किया गया था। तो वर्ग में कितने लोग थे, वर्ग में 4 लोग थे। पहला हमारे आगे पुरोहित, कृषक, व्यापार और श्रमिक,
ठीक है, ये 4 थे। उसके बाद सिंधु घाटी मात्र शतमात तक रही होगी, है ना। ये लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों दोनों प्रकार का भोजन करते थे, है ना। सूती और ऊनी वस्त्र पहना करते थे। पुरुष और महिलाएं दोनों क्या है, सोना चांदी तांबा, और जो हमारा हाथी दांत का मन का है, एक सींग वाले विभिन्न प्रकार के इनसे बने हुए आभूषण पहनते थे, है ना। और मनोरंजन के लिए क्या करते थे, शिकार करते थे, चौपड़ खेलते थे, नृत्य करते थे। और इनके घरेलू बर्तन कैसे बने थे, मिट्टी और तांबे के। ठीक है, ये हमारा हो गया सामाजिक व्यवस्था। ठीक है, अब हम आर्थिक व्यवस्था की ओर चलते हैं। तो जब हम आर्थिक व्यवस्था की ओर चलते हैं तो इसमें क्या है, इन लोगों को क्या प्रमुख साधन क्या था, कृषि था। आय का प्रमुख साधन क्या था, कृषि था। हमेशा क्या है, भारत में आय का प्रमुख साधन जो आर्थिक व्यवस्था है उसका मेन सोर्स क्या है, हमेशा कृषि है, और कृषि रहा है और रहेगा। तो यहां भी क्या था, आर्थिक व्यवस्था में इस सभ्यता के लोग कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे और व्यापार करते थे। क्या क्या करते थे इन लोग, कमाई का जरिया क्या था इनका, कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे और व्यापार। ठीक है, लोग लकड़ी के हल से खेत जोतकर कृषि कार्य करते थे। किससे, लकड़ी के हल से खेत जोतकर कार्य करते थे। इसके साक्ष्य कहाँ मिले हैं, इसके साक्ष्य कालीबंग से मिले हैं। जिसके कि वो ये लकड़ी के हल से खेत जोतकर काम करते थे ना। इस सभ्यता के लोग क्या करते थे भैया, इस सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, मटर, सरसों, चावल, तिल, कपास, बाजरा, तरबूज और खरबूज की खेती करा करते थे। इन लोग के पास इस सभ्यता के लोग ने ही कपास का उगाना प्रारंभ किया, है ना। तो भैया कृषि मेन कार्य था, व्यापार भी करते थे, उद्योग धंधे भी करते थे। और एक हल है जो कालीबंग से मिला है, लकड़ी का हल, वहां उसका साक्ष्य मिला था। और कौन कौन सी फसलें उगाया करते थे, गेहूं, जौ, मटर, सरसों, चावल, तिल, कपास, बाजरा, तरबूज, खरबूज आदि की खेती किया करते थे। ठीक है, अब वहीं हम इसके धार्मिक स्थिति की बात करें तो सिंधु सभ्यता के लोग मूर्ति पूजा किया करते थे, सबको पता है। लेकिन इस सभ्यता में कोई भी कहीं भी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला। पूजा तो मूर्ति की करते थे, लेकिन क्या है, वहां पर कोई भी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिला है। कहां पर, सिंधु घाटी सभ्यता में, है ना। इस सभ्यता के लोगों को मातृ देवी का पूजन करते थे। कौन से, मातृ देवी, उनकी पूजन किया करते थे। और विभिन्न प्रकार के चित्रों में इस मूर्ति को दर्शाया गया है। सिंधु घाटी की सभ्यता में पशुपतिनाथ की भी पूजा की जाती थी। हमने देखा था भगवान शिव शंकर की पूजा करते थे पशुपतिनाथ। उसके बाद इसके अलावा नाग पूजा, जल पूजा का भी साक्ष्य मिले हैं। ये लोग पशु की भी पूजा करते थे, जिसमें विशेष कुबड़ वाला जो बैल था उसकी पूजा था, जिसको हम लोग नंदी महाराज कहते हैं, है ना। और पीपल की वृक्ष की भी पूजा करते थे। इस सभ्यता में स्वास्तिक पूजा भी होती थी। और ये लोग भूत प्रीत और तंत्र विद्या का में विश्वास करते थे। इन लोग को क्या है, सबको 3 प्रकार से दफनाया करते थे। लोग कैसा, सबको 3 प्रकार से दफनाया करते थे। पहला, शव को पृथ्वी पर गाड़ना। उसके बाद पशुओं के खाने के बाद बचे सबको फिर से क्या है, नीचे गाड़ना। और शव का देह संस्कार करना। और देह संस्कार के बाद जो भस्म बनी उसको फिर से मिट्टी में गाड़ना, है ना, उसको फिर से मिट्टी में गाड़ना। ठीक है, इसके बाद हम राजनीतिक स्थिति देख लेते हैं, या राजनीतिक स्थिति देख लें। तो राजनीतिक स्थिति की हम बात करें, इस सभ्यता में राजमहलों और जो दुर्ग थे मिले थे, यहाँ पर राजमहल और दुर्ग थे। तो ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पर कोई ना कोई शासक रहा होगा। भैया घर तो सबके बने थे, लेकिन अब राजमहल जैसा घर और दुर्ग जैसा किला तो तब मतलब उन्हीं के लिए बनाया जाएगा ना, जो उच्च वर्ग का लोग होगा, है ना, जो क्या है पूरा का पूरा उस जो सभ्यता को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। तो ऐसा माना जाता है कि राजमहल और दुर्ग के मिलने से अनुमान लगाया जाता है यहाँ कोई ना कोई शासक वर्ग का आवश्यक होगा। तो सत्ता जिसके हाथ में होगी, यह स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता कि सत्ता किसके रूप में हो, सत्ता किसके हाथ में होगी, है ना। तो स्टुअर्ट
पिगट कहते हैं। क्या कहते हैं पिगट? कि माना जा सकता है कि सत्ता किसके हाथ में होगी? पुरोहित के हाथ में होगी। और वहीं आर एस शर्मा जी कहते हैं कि भैया व्यापार वर्ग के रूप में हो सकती है सत्ता। ठीक है, अब चलते हैं हम किसकी ओर? अब चलते हैं हम हमारा उद्योग धंधे की ओर। उद्योग धंधे में भैया हमारा उद्योग धंधा था क्या था? उद्योग धंधों में तो भैया कताई और बुनाई प्रमुख व्यवसाय था। कहाँ का? सिंधु घाटी का। कताई और बुनाई सिंधु घाटी का प्रमुख व्यवसाय था। ठीक है, सूती और ऊनी वस्त्र बनाए जाते थे। कैसे? सूती और ऊनी वस्त्र बनाए जाते थे। कुम्हार का चौक का प्रयोग से बर्तन बनाए जाते थे और बर्तन को चिकना करने का काम किया जाता था। धातु, पत्थर, मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां बनाई जाती थी। ये थे उद्योग धंधे उनके। ठीक है, अब उद्योग धंधे की बात हो गई है ना। अब उद्योग धंधे के साथ हम क्या देख लेते हैं? व्यापार। तो इस सभ्यता के लोग सिंधु घाटी के अंदर तो व्यापार करते थे, बल्कि देश के बाहर के भी करते थे। सिंधु घाटी के लोग सिंधु घाटी में तो व्यापार करते थे स्थानीय लेवल पर, बट क्या है वहां पर जो दूसरे देश से भी हम व्यापार करते थे, है ना। इस सभ्यता के लोग देश के अंदर व देश के बाहर दोनों जगह पर क्या है? व्यापार करते थे। जल एवं थल दोनों मार्ग से क्या करते थे? व्यापार करते थे। कहां से? जल और थल दोनों मार्ग से क्या है? व्यापार करते थे, है ना। तो मिस्र, ईरान, मेसोपोटामिया और बेबीलोन और मध्य एशियाई देशों में व्यापार करते थे। तो हमने देखा था कि भैया फारस की हमें मुहर भी मिली है। तो ये साक्ष्य था कि जो सिंधु घाटी के लोग थे वो देश विदेशों में क्या है? व्यापार करते थे, है ना। समझ में आ रहा है? उसके बाद अब हम चलते हैं पशुपालन की ओर। भैया सिंधु घाटी के लोग, इनके पास कौन कौन से पशु थे? इनके पास कौन कौन से पशु थे? तो हम जब बात करें, इनके पास बैल था। आपको पता होगा कि बैल एक विशेष प्रकार की कुबड़ वाले की पूजा करते थे। तो बैल, भेड़ था, बकरी थी, गाय, सुअर, कुत्ता, गधा और घोड़ा, ऊंट, ये सब थे। शेर का कोई प्रमाण नहीं था वहां पर। कहां पर? सिंधु घाटी में शेर का कोई भी प्रमाण नहीं था। सिंधु घाटी में शेर का कोई प्रमाण नहीं था। तो भैया आज हमने इस लेक्चर में सिंधु घाटी पूरी कंप्लीट कर ली है। क्या है? सिंधु घाटी पूरी कंप्लीट कर ली है। आगे के हम जो हमारा लेक्चर है उसमें हम वैदिक सभ्यता करेंगे। क्या करेंगे? वैदिक सभ्यता करेंगे। बाकी हम जो विश्व की जो सारी सभ्यता है, जैसे मेसोपोटामिया सभ्यता हो गया, मिस्र की सभ्यता हो गया और बेबीलोन की सभ्यता हो गया, ये इसके हम क्या है वो विश्व इतिहास में हम पढ़ लेंगे। बट अभी क्या चल रहा है? हमारा भारतीय सभ्यता चल रही है, भारतीय इतिहास चल रहा है। तो हम भारतीय इतिहास में सिर्फ भारतीय इतिहास को देखेंगे। जब हम विश्व इतिहास की बात करेंगे तो विश्व इतिहास को देख लेंगे। अभी तो हम भारतीय इतिहास देख रहे हैं ना। तो आज हमने क्या क्या देख लिया भैया? आज हमने देखा कि सिंधु घाटी की सामाजिक स्थिति कैसी थी, सिंधु घाटी की सामाजिक स्थिति कैसी थी, सिंधु घाटी की आर्थिक स्थिति कैसी थी, सिंधु घाटी की धार्मिक स्थिति कैसी थी, सिंधु घाटी की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, सिंधु घाटी में पशुपालन कैसा होता था, सिंधु घाटी में उद्योग धंधे क्या थे और व्यापार कैसा होता था। तो बेसिकली क्या है, जो एक समाज में, जैसे अभी हमारे समाज में हमारे समाज में सामाजिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, धार्मिक स्थिति क्या है, राजनीतिक स्थिति क्या है, पशुपालन क्या है, उद्योग धंधे क्या है और व्यापार क्या है। तो ये सभी 7-8 चीजें जितने भी पॉइंट है ये समाज बदलती जाएगी, लेकिन ये चीजें ये रहते जाएंगी, क्योंकि यही ना समाज को चला रहे हैं। सामाजिक व्यवस्था कैसी हो, आर्थिक व्यवस्था कैसी हो, धार्मिक व्यवस्था कैसी हो और राजनीतिक व्यवस्था कैसी हो, उद्योग धंधे कैसे हो, पशुपालन कैसा हो, व्यापार कैसा हो। तो ये सब चीजें क्या है, पूरे के पूरे हमारी सभ्यता को बताते कि हमारी सभ्यता कैसी है। तो जो देखो वैदिक सभ्यता में भी हम लास्ट में जब पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा वैदिक सभ्यता खत्म हो जाएगा, तब भी हम ये क्या है, ये भी तो हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे कि वैदिक सभ्यता की आर्थिक स्थिति कैसी थी, वैदिक सभ्यता की सामाजिक स्थिति कैसी थी, वैदिक सभ्यता की धार्मिक स्थिति क्या थी, वैदिक सभ्यता की राजनीतिक स्थिति क्या थी, वैदिक सभ्यता में पशुपालन कैसा होता था, वैदिक सभ्यता में उद्योग धंधे क्या थे,
वैदिक सभ्यता में व्यापार कैसा होता था। और जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे ये चीजों जो व्यवस्था है, शासन व्यवस्था, जो पूरी तमाम तमाम प्रकार के जो समाज में चक्र चलता है, वो सब हम हर एक व्यवस्था में, हर एक सभ्यता में देखते जाएंगे। हर एक जो राजा रहेगा उसके शासन काल में कैसी व्यवस्था थी, तो ये तो आपको बस एक एक बार याद रखना है ना। ये सामाजिक व्यवस्था तो हमें हर एक सभ्यता में देखनी है। आर्थिक स्थिति भी देखनी है, धार्मिक स्थिति भी देखनी है, राजनीतिक स्थिति भी देखनी है। ये चारों तो मतलब हमें सब में देखना है ना। व्यापार भी देखना है, उद्योग धंधे भी देखना है, और पशुपालन भी देखना है। तो ये जो कीवर्ड्स हैं वो हमें हर व्यवस्था में, हर सभ्यता में देखना है। और जब हम क्या पढ़ेंगे, राजाओं के बारे में पढ़ेंगे भाई, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, बिंबिसार के बारे में पढ़ेंगे, अकबर के बारे में पढ़ेंगे, मोहम्मद शाह तुगलक के बारे में पढ़ेंगे, अशोक के बारे में पढ़ेंगे, औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे, सबके बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब स्थिति हमें सबको पता होना चाहिए कि कौन के समय कैसा क्या रहा था। ठीक है, तो आज इस वीडियो में सिंधु घाटी की पूर्णतः समाप्त हो जाता है सिंधु घाटी। और जो कुछ भी बचा हो आपको सिंधु घाटी सभ्यता में जो कुछ समझ में ना आया हो, मेरे से संपर्क कर सकते हैं। हिस्ट्री के नेट और JRF के नोट लेने के लिए मेरे को आप कॉल कर सकते हैं, और क्या है व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं, और फेसबुक पे मैसेज भी कर सकते हैं, और यूट्यूब पे कमेंट भी कर सकते हैं। हिस्ट्री और पॉलिटी के आप नेट और JRF के नोट मेरे से ले सकते हैं, है ना। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।